हाय गाइस, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं फ्रेशर लोग के लिए। तो फ्रेशर लोग को बहुत सारे कन्फ्यूजन है। सबसे पहले कन्फ्यूजन है सोडिल का। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ। सोडिल आप उतना डिफ़िकल्ट मत बनाओ, सिंपल सा सोडिल बनाओ और ज़्यादा नहीं, 1 से 2 जिस डिपार्टमेंट आपको अप्लाई करना उसके लिए सोडिल बनाओ। रोटो और पेंट का जो सोडिल है ना, उतना डिफ़िकल्ट मत बनाओ, सिंपल सा बनाओ। क्योंकि आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो आपको टेक्निकल टेस्ट कंपलसरी लेगा, क्योंकि बिना टेस्ट लिए आपको वो जॉब नहीं देगा। आपका सोडिल देख के आपको जॉब नहीं देगा रोटो और पेंट आर्टिस्ट को। आपका टेक्निकल टेस्ट कंपलसरी वो लोग लेते हैं। अगर आपका कंपोस्टिंग डिपार्टमेंट में सोडिल है तो वो लोग कंपनी वाले देखते हैं कि कंपोस्टिंग में सोडिल बनाया है बंदे ने, तो वो लोग को चांस देते हैं बिना मतलब टेस्ट के साथ। एक बार सिर्फ वो लोग का इंटरव्यू होता है। अब सेकेंड कन्फ्यूजन, आप लोग ये सोचते हो कि अगर आपका जॉब किसी कंपनी में लग जाता है एज ए फ्रेशर, आप लोगों के मन में ये डाउट है कि पूरा शॉट आपको दे दिया जाएगा अकेले और आपको ही करना है। तो ऐसा नहीं है। आपको ना हमेशा हेल्प पे लिया जाएगा। जैसे कोई सीनियर लेवल, मिड लेवल आर्टिस्ट है तो उसके आप हेल्प पे जाओगे, वो आपको क्लीन प्लेट बनाने के लिए दिया जाएगा। वो लोग आपको क्लीन प्लेट बनाने के लिए आपको यूज करेंगे और कुछ 5 फ्रेम, 6 फ्रेम, 10 फ्रेम का अगर वायर या कुछ पेंट रहा तो आपको दिया जाएगा। ओके। और इनकेस किसी भी कंपनी में एज ए फ्रेशर आपने ज्वाइन किया और आपका पहला दिन है तो हो सकता है कि आपका काम देखने के लिए वो आपको एक सिंपल सा शॉट दे, सी लेवल शॉट जो स्टैटिक हो, या फिर 10-12 फ्रेम का पेंट वो आपको देखने के लिए दे सकता है, पर वो शॉट आपका अपलोड नहीं हो सकता, सिर्फ आपको देखने के लिए प्रैक्टिस शॉट दे सकता है। तो उस समय आप लोग किसी और का बात सुन के ये मत सोचना कि ये तो प्रैक्टिस शॉट है, हुआ तो ना हुआ क्या मतलब है, ऐसा मत सोचना। अगर वो प्रैक्टिस शॉट भी हो तो आपको प्रॉपर ख़त्म करना, क्योंकि वो आपको देखने के लिए दिया है कि आपको काम कितना आता है। इसीलिए किसी का बात सुन के ऐसा मत करना कि शॉट ना करे, अपने हिसाब से काम करना सीखो। थर्ड कन्फ्यूजन आप लोगों को ये है कि सीखना क्या है, क्या सीखे जिससे हमको जॉब लगे। तो आपको सिंपल शॉट करने हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप किसी के कहने से हार्ड शॉट मत करो, उससे आपका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा और कभी भी आप काम प्रॉपरली कर नहीं पाओगे। आप 3 दिन तक एक शॉट पे बैठे रहोगे और आपका काम प्रॉपर ख़त्म ही नहीं होगा। इसके लिए बोलता हूँ मैं, सबसे पहले सिंपल शॉट करो और सबसे पहले क्लीन प्लेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्लीन प्लेट करने के बाद आप सीक्वेंस पेंट में हाथ बैठाओ। सीक्वेंस पेंट जब हाथ बैठ जाएगा उसके बाद न्यूक पे आ जाओ, वहाँ पे 2D ट्रैक प्रैक्टिस करो। 2D ट्रैक के सिर्फ शॉट करो, वो करने के बाद कैमरा ट्रैक के शॉट करो। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करो। उसके बाद आपको मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं 6 घंटे। 6 घंटे डेली प्रैक्टिस करोगे और जो भी काम करोगे ऑनेस्टली करना, उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। अगर आपको काम करने में मज़ा नहीं आता है तो आप गाना सुन के काम कर सकते हो। और कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, जो आपको बहुत हेल्पफुल है। आप मेरे चैनल पे आना, यहाँ पे फोटोशॉप पे क्लिक मारना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया है, पर इसमें से 5 से 6 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको हेल्प करेगा इस फील्ड में आने के लिए। एज ए फ्रेशर हो तो इस फील्ड में आपको आने के लिए हेल्प करेगा। आप ये देखो और अपने आप को और इम्प्रूव करो। पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। फोर्थ कन्फ्यूजन क्या है आप लोगों को, किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए तो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हर कंपनी की अलग अलग रूल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली। देखो, किसी कंपनी में आप जाते हो टेस्ट देने के लिए, सपोज आप किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए। इसमें क्या होता है ना, जब आप जाते हो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तो क्या होता है, जो गार्ड होता है आपको एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल होने के बाद आपको गार्ड या HR मैम या कोई भी एक बंदा आपको फ्लोर पे छोड़ देगा और कोई TL सुपरवाइजर आपको एक शॉट असाइन करेगा। वो शॉट आपको 8 आवर के अंदर ख़त्म करना है, जितना हो सके अच्छे से करना है। ओके। उसके बाद क्या है, उसी के बीच में कुछ कंपनी इंटरव्यू ले लेती है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, ये सब फिर से पूछते, रिपीट करते हैं और पूछते इस फील्ड में कैसे एंट्री की। अगर आप फ्रेशर हो तो इसे पूछते हैं कैसे एंट्री की। उसी के बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या आता है आपको, क्या सॉफ्टवेयर आपने कैसे सीखा, ये सब पूछते हैं। और कुछ क्वेश्चन ही पूछ देते हैं। कभी का आपसे पूछते हैं आपका अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा, आप बोले फोटोशॉप, तो फोटोशॉप के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा। या फिर आप बोले न्यूक, तो न्यूक का क्वेश्चन पूछ देगा। अगर आप फ्रेशर हो
तो वो शायद क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि आपने कोर्स कहाँ से किया, आपने ये चीज़ कैसे सीखा, वो पूछते हैं। तो अगर आपने कोर्स किया है तो आप बोल देना मैंने कोर्स किया था यहाँ से, ओके। अगर आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग किसी से लिया है तो आप बोल सकते हो मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया है इससे, या फिर आप बोल सकते हो मैं खुद से सीखा हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हो। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंपनी से डिग्री लेके ही आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे काम मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता है। कुछ कुछ कंपनी में ये भी रूल होता है, आपने फॉर्म फिल किया, वहाँ पे गए, आपको टेक्निकल टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद होगा। फ़ोन पे सेम चीज़ जो मैंने बोला अभी, वो चीज़ सेम चीज़ होगा वहाँ पे। और किसी किसी कंपनी में इंटरव्यू फर्स्ट लेते हैं, बाद में टेक्निकल टेस्ट देते हैं। किसी किसी कंपनी में टेक्निकल टेस्ट पहले देते हैं और इंटरव्यू लास्ट में देते हैं। तो सबका डिफरेंट तरीका होता है, बट जितना मैंने बताया आपको ये सब ही होता है। सो आप ये सब बात का ध्यान रखना, जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाओ तो ये सब क्वेश्चन याद कर लेना पहले से एक बार। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। सपोज आपको न्यूक आता है, तो न्यूक पे आप लोग से पूछ दिया जाएगा कौन सा फॉर्मेट का फुटेज यूज करते हो, तो आप बोलोगे DPX EXR। समटाइम ही ऐसा होता है कि हम लोग MOV फॉर्मेट यूज करते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभार कि EXR का कलर स्पेस वैल्यू क्या होता है, या फिर DPX का कलर स्पेस वैल्यू क्या होता है। तो EXR का कलर स्पेस वैल्यू होता है लीनियर और DPX का होता है सीनोन। तो ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में ही, तो आप पढ़ लेना, आपके लिए अच्छा होगा। और हाँ, प्रैक्टिस फुटेज आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप VFX पेंट में आना, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री प्रैक्टिस फुटेज। यहाँ पे शॉर्ट का पूरा नाम लिखा हुआ है, इसीलिए आप सारे शॉर्ट डाउनलोड कर लो एक बार में ही। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई भी शॉर्ट काम के नहीं है मेरे, तो आप यूट्यूब पे लिखो बिहाइंड द सीन मूवी का नाम लिखो, बिहाइंड द सीन लिखो, शॉर्ट ढूंढो खुद से, वहाँ पे उसका प्रीमियर में जाओ, शॉर्ट को कट करो, या फिर मूवी देखो, मूवी देख के सीन कट करो और कट करके अपने हिसाब से आप शॉर्ट लेके काम करो। आपको ये 2 मेथड से प्रैक्टिस फुटेज मिल जाएगा, ओके। फिफ्थ कन्फ्यूजन क्या है आप लोगों को, कि किसी भी कंपनी में आप जाते हो टेक्निकल टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे क्या शॉर्ट दिया जाता है। तो फ्रेशर लोग को ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट शॉट नहीं दिया जाता है, वो लोग को सिंपल शॉट ही देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि थोड़ा सा कैमरा मूवमेंट होगा उसमें, या फिर 10 फ्रेम या 12 फ्रेम का आपको सीक्वेंस पेन दे सकते हैं वो लोग। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आपको शॉट कैसा देगा। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, किसी भी शॉट पे थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है तो उस पर आप क्लीन पिट बनाओ और उसको ट्रैक करने के लिए भी आपको दे सकता है, पर वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो लोग आपको किस टाइप का शॉट देगा। और वो लोग अपना शॉट पहले से प्लान करके रखते हैं। जैसे सीनियर लेवल का शॉट पहले से प्लान रहता है, मिड लेवल का शॉट पहले से प्लान रहता है, और जूनियर लेवल का शॉट भी पहले से प्लान रहता है। तो शायद फ्रेशर लोग का भी शॉट पहले से प्लान रखते हैं वो लोग कि फ्रेशर आएगा तो हमको सिंपल शॉट देंगे, जैसे वो लोग शॉट कर ले। तो मेरा आप लोगों को बस यही सजेशन है कि आप ऐसा काम करो जैसे कि 6 मंथ का बंदा काम करता है, वैसा काम करो, तभी आप इसमें इंटर कर सकते हो। क्योंकि आपका काम इंप्रूव करना है, जल्दीबाजी में डिफिकल्ट शॉट पे मत जाओ, पहले सिंपल शॉट करो, कॉन्फिडेंस को अपना हाई करो, उसके बाद हाई लेवल शॉट पे जाओ। पहले अपना कॉन्फिडेंस को हाई करो। एंड बहुत लोग कन्फ्यूजन ये भी है कि कंपनी में टेस्ट देने जाते हैं या फिर कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे माउस यूज करते हैं या पेन टैब। तो वो हर कंपनी में पहले से ही माउस लगा रहता है। अगर आपको पेन टैब चाहिए तो पेन टैब देते हैं वो लोग, पर माउस सब कंपनी में लगा रहता है पहले से ही, ओके। 6th कन्फ्यूजन क्या है आप लोगों को, सर्टिफिकेट। सो गाइस, सर्टिफिकेट हमारे फील्ड में मैटर नहीं करता। हमारे फील्ड में मैटर करता आपका वर्क कितना अच्छा है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपका काम कितना अच्छा है वो मैटर करता। सपोज आप एग्जांपल ले लो, आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, उसके पास थ्योरी नॉलेज भी बहुत अच्छा है, पर उसका वर्क अच्छा नहीं है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे फील्ड में टेक्निकल टेस्ट कंपलसरी लेते हैं, ओके। कुछ कंपनी पे नहीं लेते हैं तो अलग बात है, पर हमारे फील्ड में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है टेक्निकल टेस्ट। वो क्लियर होने के बाद ही आपको जॉब मिलता है। तो यहाँ मैटर करता है वर्क। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास थ्योरी नॉलेज बहुत कम है, अगर आपके पास स्पीकिंग पावर ही बहुत कमज़ोर है और आपका काम बहुत अच्छा है, तो जॉब आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब फैक्ट है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 7th कन्फ्यूजन क्या है आप लोगों को, कि सॉफ्टवेयर हम लोग कौन सा यूज करते हैं पेन डिपार्टमेंट में। तो गाइस, ऐसे सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे यूज करते हैं पेन डिपार्टमेंट में, पर जो मेनली हम लोग यूज करते हैं, एक न्यूक यूज करते हैं, आपको हर जगह मिल जाएगा, एक सिलॉट यूज करते हैं और एक फोटोशॉप यूज करते हैं। मोका भी यूज करते हैं और मैचमो से हम लोग कैमरा भी लेते हैं। मोका और मैचमो को
फिलहाल अभी भूल जाओ आप लोग। अभी आप फोकस करो फोटोशॉप, न्यूक और सिलॉट। सिलॉट कर सकते हो या फोटोशॉप कर सकते हो, दोनों में से एक सॉफ्टवेयर करो, बेटर होगा। पहले एक करो, बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। सिलॉट हम लोग यूज करते हैं सीक्वेंस पेंट मारने के लिए, फ्रेम बाय फ्रेम जो पेंट मारते हैं उसके लिए यूज करते हैं। फोटोशॉप में भी हम लोग वही यूज करते हैं, सेम क्लीन पेंट बनाने के लिए और पेंट करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम। सिलॉट भी वही है, फोटोशॉप वही है। डिफरेंट क्या है कि अगर किसी शॉट पे आपने काम किया, कंप्लीट शॉट हो गया, आपने गलती से उसका सीसी चेंज कर दिया, तो फोटोशॉप में जो आपने पेंट किया वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। सिलॉट में जो आपने पेंट किया है वो आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप इनपुट का सीसी भी चेंज कर देते हो तो आप सिलॉट में जो पेंट किए हो आपका वो रिकवर हो जाएगा, पर फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता। अगर आपने इनपुट को पूरा चेंज कर दिया तो आपका पूरा पेंट वेस्ट हो जाता है। इसके लिए किसी किसी कंपनी में सिलॉट मांगते हैं और किसी कंपनी में फोटोशॉप मांगते हैं, पर मोस्टली कंपनी में फोटोशॉप और न्यूक ही ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए मेरा सजेशन आपको है, सबसे पहले फोटोशॉप में हाथ बैठाओ, बाद में न्यूक पे बैठाओ। ये दो सॉफ्टवेयर आप सीख गए। अगर आप सिलॉट और न्यूक में रखते हो तो आप पेंट शॉट में फंसी जाओगे हमेशा, क्योंकि कुछ कुछ शॉट सिलॉट में नहीं कर पाते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्टी होता है करने में। इसीलिए फोकस करो फोटोशॉप और न्यूक। या फिर अगर लगता है आपको कि सिलॉट पेंट सीखना है तो बाद में सीख लेना, पहले अपना हाथ को मजबूत करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो आप। 8 कन्फ्यूजन, जॉब कैसे अप्लाई करना है और आपको जॉब का पोस्ट कहाँ से मिलेगा। गूगल में लिखना आप vfxpaint.com, वहाँ पे आपको बहुत सारा जॉब का पोस्ट मिलेगा। जहाँ भी मेंशन रहेगा, फिर 0 to 1 ईयर रहेगा, जहाँ आपको दिखता है ऐसा चीज़ वहाँ पे जाना है, आपको क्लिक करना है पोस्टर के ऊपर। उसके बाद आपको मेल आईडी दिखेगा, उस मेल आईडी को आपको कॉपी करना है। उसके बाद आपको जीमेल में आना है। जीमेल में आने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है अप्लाई फॉर पेंट आर्टिस्ट, VFX पेंट आर्टिस्ट। ओके, आप फ्रेशर मेंशन मत करना। अगर आपने सोडिल बनाया है तो यहाँ पे सोडिल भी मेंशन करना, और जो आपका CV है वो यहाँ से अटैच कर लेना। ओके, और सेंड कर देना। अगर आपको कॉल नहीं आया है तो आप एक बार उस नंबर पे कॉल कर लो और इंक्वायरी कर सकते हो कि मैम रिक्वायरमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा पूछ सकते हो आप लोग। उसके बाद आता है सैलरी। इस फील्ड में आपको एज ए फ्रेशर सैलरी 10K या फिर 12K के अंदर ही मिलने वाला है 1 साल तक। 1 साल के बाद आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा, या फिर आप जॉब चेंज करते हो तब भी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो आपको सैलरी जो है स्टार्टिंग इतना ही मिलने वाला है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।